एक बार की बात है, मधुपुर गांव के एक कोने में एक पुरानी खंडर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले इस हवेली से इतना डरते थे कि दिन में भी कोई उसके आसपास नहीं जाता था। कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद एक बुढ़िया हवेली के दरवाजे पर खड़ी होती है और एक रोटी मांगती है, लेकिन जो भी उसकी बात मानता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। एक रात गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो अपनी हिम्मत के लिए मशहूर था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा। दोस्तों ने कहा, अर्जुन, अगर तू इतना बहादुर है तो रात के 12 बजे काली हवेली के अंदर जा और वहां से कुछ लेके आ, तब मानेंगे कि तू सच में शेर है। अर्जुन, जो कभी शर्त हारना पसंद नहीं करता था, हंसकर बोला, बस इतनी सी बात है, मैं जाऊंगा और उस बुढ़िया से रोटी भी मांगूंगा। रात के करीब 11:45 पर अर्जुन अपने घर से लालटेन और एक छोटा सा तलवार लिए हवेली की तरफ चल दिया। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और पेड़ों की शाखाओं से आती आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई सिसकी ले रहा हो। हवेली के बड़े से दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन का दिल थोड़ा सा धड़का, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का मंजर एकदम अंधेरा था, बस लालटेन की रोशनी में पुराने झाड़ फूस और टूटी हुई दीवारें दिख रही थी। अचानक एक ठंडी आवाज़ उसके कान में गूंजी, बेटा, मुझे रोटी दे दो, मैं भूखी हूँ। अर्जुन ने पलट कर देखा तो एक बुढ़िया वहाँ खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे और उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसके हाथों में एक थाली जिसमें एक रोटी रखी थी। अर्जुन ने हंसकर कहा, अम्मा, रोटी तो मैं नहीं लाया, पर तुम मुझे एक रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है, मैं खा लूँगा। बुढ़िया ने अपना सर उठाया और जब उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में दिखाई दिया, अर्जुन के होश उड़ गए। उसकी आंखें एकदम काली जैसे दो गहरे कुएं और चेहरा इतना सफ़ेद कि जैसे खून ही ना हो। अर्जुन ने अपनी छोटी तलवार उठाई, लेकिन बुढ़िया एकदम से गायब हो गई। उसके कान में एक सिसकी सुनाई दी और फिर एक आवाज़ आई, रोटी दे, नहीं तो तेरा खात्मा। अब तक अर्जुन का घमंड टूट चुका था। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। अंदर का माहौल और गहरा और ठंडा होता जा रहा था। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, जैसे कई औरतें एक साथ रो रही हों। अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर लिखे हुए कुछ पुराने श्लोक दिख रहे थे, जो पहले नहीं दिखे थे। उसने लालटेन को दीवार के पास किया तो देखा, श्लोक में लिखा था, जो रोटी देगा वो बन जाएगा, जो रोटी लेगा वो खो जाएगा, सच का दरवाज़ा खोलो तब मुक्ति मिलेगी। अर्जुन समझ गया कि ये कोई साधारण डायन नहीं, बल्कि कोई पुराना श्राप है। उसने हवेली के अंदर एक पुराना मंदिर ढूंढ निकाला, जहाँ एक टूटी हुई मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक पुराना संदूक था, जिसमें एक रोटी रखी हुई थी, पर उस रोटी पर लाल निशान थे, जैसे खून के। अर्जुन ने सोचा, शायद ये रोटी श्राप का हिस्सा है। उसने हिम्मत करके रोटी को जला दिया। जैसे ही रोटी जलने लगी, हवेली में एक जोर से चीख गूंजी और बुढ़िया फिर उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने कहा, तूने श्राप को छेड़ा, अब तू भी यहाँ का हिस्सा बनेगा। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति में से एक रोशनी निकली और बुढ़िया एक धमाके के साथ गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुल गए और अर्जुन दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। सुबह जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो सब हैरान रह गए। कहते हैं कि अर्जुन ने श्राप को तो तोड़ दिया, लेकिन बुढ़िया की रूह अभी भी हवेली में भटकती है और रात के 12 बजे अब भी कोई आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, मुझे रोटी दे दो। पर कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़िया अब रोटी नहीं मांगती, बल्कि उस रोटी के बदले का सच ढूंढती है, जो श्राप के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें।